गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा, अब 7वां अध्याय का अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? भी इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, 21वां श्लोक यहाँ है। जो काम भक्त जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब 22 में क्या कहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम दोनों ने एक एक विभाग, सब तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है? परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है।
और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत किया अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे को सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, न जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहाँ सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तोड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहाँ से दड़ काट कर भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्कडन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही माँ को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहाँ से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को ना यकीन ना हुआ हो इस बात का, और फिर पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी को मारा। भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है, इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख है।
अब 4 उपासना 3-4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ का मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से पुरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथ, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ खड़े वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। और की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छागे, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णव आगे। उन वैष्णव ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णव उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल बाल गए, वह आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाते एक चलावे, काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीश, तीर तुपक तलवार कटारी अन्यों डट के लठ बजावे हैं, और काटे सी हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहे, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीश एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा, जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इतना ही है। इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। यह हमारी श्रीमद् भगवद गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ये इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहां भगवान कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध हो गया भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। सौभाग्य आपका
धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी। इससे पहले इसको गुप्त रखा हुआ था। गुप्त रखने का कारण क्या था? इसको गुप्त रखने का एक महत्वपूर्ण कारण था, जो यहाँ का मालिक है, जिसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं, ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे। जो जंगल में शिकार बिखेर करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर एक ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे, उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड, झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें। उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये कसाई का लोक है। यहाँ कोई दया नहीं। किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु होगी, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो। कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से? कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है। जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो उसकी भी वो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर। कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया,
ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, कहीं पर शीतल झरने बह रहे हैं, कहीं पर काजू किस्मत सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा और फ्रूट लगे हुए हैं, कितने अच्छे कनक गेहूं बाजरा ज्वार आप आहार कर रहे हो, कितना सुंदर वातावरण है, शीतल हवा चल रही होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कभी सर्दी होती है। तो इससे हम अटकलबाजी लगा करके ये सोच लेते हैं कि गर्मी होना भी आवश्यक है, सर्दी होना भी आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में रोग पनप जाएं। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हम इन सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, जो स्वामी है, वो बहुत ही नेक है, क्योंकि हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। और उस समय हम उन बकरों की तरह भूल जाते हैं, जब बकरों के अंदर कसाई आता है और वो नहीं देखता ये किसका पुत्र है, किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। वो अपने हिसाब से लाठी लेकर और जितने निकालने हैं उनको निकाल ले जाता है। वो पहचान नहीं करता, उसको आवश्यकता ही नहीं है। और किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी परिवार के, उस बकरों के परिवार के पूरे सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके साथ यहाँ व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। लेकिन हम तत्व ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिस कारण से परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने रंगे जा चुके हैं और यहाँ की इस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, बोले प्राणी, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, एक दिन ये समाप्त होगा, सवा होगा या दफना दिया जाएगा, तो ये माया को तू अपनी कैसे मान बैठा है? बोले प्राणी, कुछ विवेक से काम ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रथम बार जब यहाँ आए, हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ थोड़ी सी आपको मौखिक सृष्टि रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आपके हृदय में ये जो ज्ञान है यथार्थ, ये तुरंत समाएगा। अब जो दास आपको कथा सुनाएगा सृष्टि रचना की, ये प्रथम बार जो व्यक्ति, जो बहन भाई सुनेगा, उसको अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने महाभारत सुन रखी है, हमने कृष्ण लीला देख रखी है, हमने श्री राम लीला देख रखी है, और हम दृढ़ हो चुके हैं कि भगवान की कथाएं बस ऐसी ही होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार है, कभी कहते हैं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सबके रचनहार यही है, कभी कहते हैं भगवान शंकर ही 3 रूप धारण करके सबकी सतिथि सृष्टि और संहार करते। तो ये लोकवेद दंत कथा थी और हमने यहाँ घड़ी सुन रखी है और बहुत वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन इसमें रहा नहीं, क्योंकि 1 से सुनते हैं, 2 से सुनते हैं, 100 से सुनते हैं, 1000 से सुनते, वो झूठ भी हमें सत्य लगना प्रारंभ हो जाती है। हमारे साथ ऐसा ही हो चुका है। और जिसमें हम सत्य, जब वो सत्य बताई जाती है तो इतना असत सुनने के बाद जिसको हम सत्य मान चुके हैं, वो जल्दी सी स्थान छोड़ती नहीं। जो असत हमने घना सुन रखा होता है वो जल्दी सी स्थान नहीं छोड़ता। लेकिन परमात्मा के इस ज्ञान में, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान और भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये अपना स्थान बनाकर ही छोड़ती है। अपने आत्माओं, हम यहाँ कैसे फंसे? कोई जीवन, आइए आपको एक मोटे मोटे उदाहरण बताता हूँ। हम इन राजा लोगों को, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को तो बहुत शक्तिशाली मानते हैं,
और ये आपदाएं इनको भी झेलनी पड़ती है। तो आप जैसे और हम जैसों की क्या औकात है। क्या बताते हैं, अब जैसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक वायुयान के द्वारा एरोप्लेन से किसी नेता के शोक व्यक्त करने के लिए जा रहा था। पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 सदस्य थे, व्यक्ति थे, सारे एमपी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण, और दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जा रहे थे दूसरे का शोक व्यक्त करने, और आप ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप तो केवल एक छोटी मोटी कोई कोठी की आशा लगाए बैठे होगे, कोई बेटा या बेटी की, या कोई छोटी मोटी प्लाट हो जावे, कोई नौकरी मिल जावे, और उन मंत्री और प्रधानमंत्री उनकी कितनी आशाएं होंगी, वो किस आशा को लेकर जी रहे थे, और एक पल में वो आशा तो प्राप्त हुई नहीं, आशा तो पूर्ण हुई नहीं, शरीर पूर्ण हो गया, जीवन पूर्ण हो गया अचानक ऐसे गंदे लोक में। और हम ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। परमात्मा कहते तुम्हारी बुद्धि, फिर तुम आपकी बुद्धि को चोर ले गए, आपके पास है नहीं। एक मुख्यमंत्री, बहुत से प्रमाण हैं आपके सामने, एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल का प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था और उसकी इंतजार में ना जाने कितने लोग आशा लिए खड़े थे, उनसे ये मांगेंगे, उनको उनकी आरती उतारेंगे, उनको माला डालेंगे, और वो पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेकर जी रहे थे, और एक्सीडेंट को प्राप्त हुए। तीसरे दिन लाश मिली उनकी, गिद्दड़ घसीट रहे थे उन लाशों को। तो पुण्यात्मा, परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि दुविधा में दोनों गए। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। परमात्मा पाने के लिए हमने इस माया का लालच छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा में हम दृढ़ हो जाएंगे तो माया तो छाया की तरह आपके साथ रहेगी। पर यह विश्वास आपको हो नहीं पाता, क्योंकि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें अविश्वास सा बना हुआ है। जैसे अन्य संतों से दीक्षा प्राप्त जितने भी भक्त हैं, वो भक्ति भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला लाभ उन्हें प्राप्त ना होता, जिस कारण से वो अन्य विकार भी और छल कपट, वो उसी तरह की क्रियाओं में लीन रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो मूल स्थान है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब राज्य में, गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत वहां सत्संग करने जाया करता था सेकंड संडे को। तो दास ने संडे का सत्संग करने जाना था, और शुक्रवार को हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, और वहां कोई वृद्धा की मृत्यु हो गई थी, उसका शोक व्यक्त करने आया था। शनिवार को वो जा रहा था। हमारे भक्तों ने, गुरुदेव जी के भक्तों ने उनसे कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, आज रुक जाओ सैटरडे को, और कल संडे को सत्संग होगा, फिर चले जाना। वो कहने लगा मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, एक पार्टी से मेरा एग्रीमेंट होना है, और वो कल संडे को आएगी, उससे पहले मैंने उनके लिए रेस्टोरेंट बुक कराना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उनके रिश्तेदारों ने, जो भक्त हैं, उन्होंने बार बार उसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनो, अब 12-1 तो बज ही गया है, कल रुक जाओ, कल सत्संग सुनना।
9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे सत्संग होगा। ये गर्मियों का मौसम था। उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे कल जो मेरा एग्रीमेंट होना है उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह निकल जाना 12 बजे, 4 बजे कल मीटिंग बता रहे हो संडे को, यहाँ से 11 बजे सत्संग समापन होगा, आप चले जाना। 12 बजे चलोगे तो भी 3 बजे पहुंच जाओगे, 4 बजे पहुंच जाओगे। कहने का भाव ये है कि उसने उनकी एक नहीं मानी और जैसे तैसे वो चला गया। वहां से चला गया, अंबाला के पास जाकर एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई डिफेक्टिव हो जाने के कारण जैक लगा रखा था। अब उसने तो एग्रीमेंट दिखा था और 5 लाख रुपए दिखे थे। अंधा हो रहा था माया में। पूरा परिवार बैठा था, 4 सदस्य थे, एक बेटा, एक बेटी, उसकी पत्नी और वो स्वयं। वो मारुति कार थी, पूरी स्पीड से जा रहा था और वह करड़ाई आ रही थी उसकी, उस ट्रक के नीचे जाके टकराई वह मारुति कार। एट द स्पॉट तत्क्षण चारों के चारों मर गए, कचूमर निकल गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले। परमात्मा हर बार कहते हैं तुम कहाँ मूर्ख बने बैठे हो, किस काम लगे हुए हो, जो काम तुमने करना था वो छेड़ा भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए, ये मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जब सत्संग के लिए रुक जाता वो बोंदू तो वह करड़ाई टल दी, और वह कित भाग के जहाँ थे एग्रीमेंट वाले, उन्हें भी तो जरूरत होती है। उसको 5 लाख का बेनिफिट है तो उनको 20 लाख का होगा, जब उसको 5 का देंगे वह तो भाग के जहाँ थे कित है। और तेरे मस्तिष्क में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्मा इस अध्यात्म ज्ञान से और परमात्मा की शरण में आने से फिर पल पल पे आपको सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको दृढ़ विश्वास भी होगा और परमात्मा में आस्था आपकी दृढ़ होगी। प्रथम भगवान होगा, बाद में संसारिक काम होगा। अब हम पहले संसारिक काम को रखे हुए और बाद में सेकंड भगवान को, कभी समय मिला तो याद कर लेंगे, ना तो काम जरूरी है। देखो काम अवश्य जरूरी है, कार्य भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा मिल जाने से वही कार्य बहुत आसानी से होते हैं। जैसे पहले हमने देखा दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो पहले हाथ से हमारी माताएं आटा पीसा करती थी, हाथ से हमारे माता पिता पशुओं का चारा काटा करते थे। एक मशीन चल रही थी सर्कल वाली, एक चक्कर से की, और फिर पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का। अब उस पावर से वही आटे की मशीन, वो चक्की, जब 1-2 घंटे में हमारी माता मुश्किल से 5 किलो पीस पाव थी, और 2 घंटे में वह 2 क्विंटल आटा पीस दे चक्की। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही पशुओं का जो चारा काटने की मशीन भी पावर से चलने लगी, कटाकट मिनट में ढेर लगा देती है। तो परमात्मा की पावर मिलने के उपरांत आपके जो कार्य हैं वो भी ऐसे पावर ही चलाएगी और बहुत ही अच्छी स्पीड से होंगे, घने होंगे। पर अभी तक आपको ये विश्वास बन नहीं पा रहा, क्योंकि आपको जहां से कनेक्शन प्राप्त है वो पावर हाउस नहीं है। वो तो की करके लटका तार बांध कर आपको कनेक्शन दे रहे हैं और उसको पावर हाउस बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी से चला, आगरा वाले से, पन्नी गली वाले से। उनका कोई गुरु नहीं। अपने आत्माओं जब गुरु नहीं है तो पीछे कनेक्शन है नहीं किसी से। तो वो शिवदयाल जी एक कीकर का लटका बांध रहा था तार, और उसे आगे कनेक्शन दे दिया सबको, और सब ने ये लगा कि ये बहुत अच्छा इंजीनियर है और इसने ठीक से ही कनेक्शन ले रखा होगा। और जिस कारण से आज 20-20 वर्ष राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव और जितने भी ये उससे निकले हुए पंथ हैं वो सारे ऐसे ही समझो। अब 20-20 साल वहाँ भक्ति करके आज वो उजड़े पड़े हैं
और रोते हैं बेचारे। कोई कहता बेटा मर गया, बेटी मर गई, विधवा होगी लड़की, और मेरे भी 36 रोग शरीर में है, लुट गया पिट गया। अब उनको समझ में आने लगी है कि करजा लटका बांध रहे थे, कनेक्शन भगवान से पावर कनेक्टेड नहीं थी उनकी, तो लाभ कैसे हो। और यहाँ देखो 20 जो 10-12 वर्ष से इस दास ने नाम देना शुरू किया है, 10-12 वर्ष से जो कनेक्टेड है नाम से, आज उनके कितने सुख हैं आप गिन नहीं सकते, इतना सुख दिया भगवान ने। तो पावर से कनेक्शन होगा तो आपके सारे काम चलेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने यहाँ से दीक्षा ले ली, आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जा करके वही नियम भंग कर दिए, वहाँ कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमने तो नाम भी ले रखा, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे। तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी, यहाँ ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा सी भी मर्यादा भंग कर दोगे भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हमारी आन माने मर्यादा में रहेगा, और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा। फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे, तो आप गए काम तय। वो क्या होगा कि आपकी आस्था हट गई, भगवान से कनेक्शन कट गया, और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा। जिसने 5-7 वर्ष तक, 4-5 वर्ष 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा, आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पर गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है, आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया। अब बेशक डिस्कनेक्ट रहे इन्वर्टर, आपने वो चार्ज कर लिया, और उस जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे, लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना, नहीं तो आपने उलाने दे जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, 2 वर्ष हो गए नाम लिए, न कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे, आपकी मशीन ठीक है, पावर आपसे फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चल रहा है, ये हो सकता है? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की, आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चूक है, उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोग में हम रह रहे, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वह माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में रहो, आपका कोई काम नहीं, कोई कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा,
लेकिन कार्य हो हमारी मर्यादा अनुसार। एक तो पुण्यात्मा आप सभ्य समाज हो, शिक्षित समाज है, पूरा विश्व है, लेकिन इधर थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हुआ ही नहीं है। जो साधना कर रहे हैं उन संतों के पास, नकलियों के पास, उनसे उनको परमात्मा वाला लाभ नहीं है। यदि किसी को कोई सुख हो रहा है तो वो हो रहा पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों से, और वो सोच बैठा है कि यहाँ मैंने दीक्षा ली है तो मैं मंत्री बन गया, वहां से दीक्षा उस दिन बिस्सा ने ली है, वो को ना बने मंत्री। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार ही आपके प्रभावित चल रहे हैं, और ये मान बैठते हैं कि हमारे इस गुरुजी से नाम लेने से हमें मोक्ष हुआ, ये लाभ हुआ। अब इसका पता चलेगा हमारे सदग्रंथों से कि किस संत की साधना शास्त्र अनुकूल है और किसकी शास्त्र विरुद्ध है। जिसकी शास्त्र अनुकूल है और वो अधिकारी है उस मंत्र जाप के देने का, उसी से लाभ होगा। अगर ये मंत्र दास के पास से कोई प्राप्त करके तीनों के तीनों मंत्र, फर्स्ट मंत्र सतनाम, सेकंड और सारनाम, और वो खुद आगे संत बन नकली पासपोर्ट बनाने लग जाता है, तो वो साधना भी ज्यों की त्यों होगी और ज्ञान भी यही सुना देगा, क्योंकि तो पूरे विश्व में भेज दिया बच्चों ने बना बना कर सीडी। लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने सभी चीजों को बड़ी सावधानी से चेक करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन का सौदा है, हम छोटे मोटे सौदे में सौ जांच करते हैं, और इस मनुष्य जीवन के सौदे में भी हमने घनी जांच करनी पड़ेगी। अभी तक हमें जांच करने का कोई फुटरोल नहीं था, कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने एक पैमाना बता दिया कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है उस साधना के अतिरिक्त यदि हम अन्य साधना करते हैं वो मनमाना आचरण है, किसी व्यक्ति विशेष संत विशेष का बताया हुआ। उस मनमाना आचरण करने से न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके विषय में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। तो दास आपको सबसे पहले यही सिद्ध करता है, सदग्रंथ दिखाता है। और ये अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति जो थोड़े से शिक्षित हो गए, वो ये समझते हैं कि जब गुरु है, गुरु को क्या जरूरत है पुस्तक पढ़ के दिखाने की और सुनाने की। अरे भले आदमियों, इन गुरुआ ने तनाश कर रखा, जिन्हें कख पता नहीं, जुबानी पता नहीं, के कहानी सुना देते, संस्कृत भी बोल सुना देते, अध्याय नंबर भी बता देते, पर सारी बकवाद गढ़ा करते। ये रूबरू आपके इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप स्वयं देखें कि दास जो बोल रहा है वो सदग्रंथों में लिखा है। उन्होंने जो बोला वो सदग्रंथों में नहीं था, और इस करके हम उनको विद्वान मान लिया, क्योंकि उनको कंठस्थ याद थे, चारों वेद भी याद थे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको चतुर्वेदी कहते, और जिनको तीनों वेद कंठस्थ याद थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था। जिनको 2 वेद कंठस्थ याद थे वो द्विवेदी कहलाते थे, और कख पता नहीं उन वेदों का घोट रखे थे। तो हम यहाँ मार खा रहे हैं, और अभी तक खा रहे हैं। आम व्यक्ति, जैसे एक बहन कह रही थी कि मेरी सास को मैंने कहा कि आप देखिएगा एक संत का सत्संग आता है, तो दास उस दिन सत्संग सुना रहा था, टीवी पर चल रहा था, और उसमें राधा स्वामी से दीक्षित थी। राधा स्वामी के ही बारे में जानकारी दी जा रही थी, और ये वृक्ष फिर गीता का प्रमाण दिया जाता था। उर्दो मूलो मध्य शाखे 15वें अध्याय का 1 से 4 सत्संग सुनाया जा रहा था। उसमें उल्टा लटका हुआ वृक्ष दिखाया जा रहा था। तो बुढ़िया ने वो वृक्ष देख कर फिर आया राधा स्वामी के बारे में चर्चा, तुरंत बंद कर दिया टीवी। उसकी बहू जो पुत्र वधू थी वो यहाँ से दीक्षित थी, तो उसने कहा, बुढ़िया ने बंद कर दिया टीवी, कहते निंदा करता है, ये दरख्तों में रब भालदा है, पंजाब की बात है।
बोले दरख्तों बीच रब भालदा है, यानी दरख्तों में वृक्षों में यो भगवान ढूंढ है। अपने आत्मा यहाँ मार खा गए हमने क्या देखा, ये राधा स्वामी वाले 40 मिनट बोले अगर मुश्किल के संत, और कख उनको पता नहीं, अटपट करके चले जाए सारे श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धालु का स्वभाव है वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अब बस बड़े वचन सुन लिए, खाक वचन सुन लिए, उन्हें कख भी नहीं पता। तो इसी प्रकार बहुत से अन्य हमारे भक्तों से कहते हैं, जो दूसरे संतों के शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, भक्त हैं, वो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी तक पुस्तक पढ़ सुनावे, उन्हें कख भी पता नहीं, उनको याद ही कुछ नहीं रहता। मेरा याद तो सारा है, पर भाई बिना दिखाए काम ना चला, विश्वास नहीं हो सकता। तो इसलिए पुण्यात्मा इतना जटिल बना रखा था इस भक्ति मार्ग को और इस अज्ञान को इतना रंग दिया, हमारे हृदय में ठोक दिया था। अब दास ने उसको हटाना और निकालना बड़ा दुर्बर हो रहा है। पर परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को पहले शिक्षा दी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मीडिया और चैनल, और साथ में ये CD DVD बनवा दी, मोबाइल के अंदर ऐसी बढ़िया सिस्टम करवा दिया। ये गॉड गिवन है, ये सारा कुछ आपके लिए। न ये 43,20,000 वर्ष है चतुर्युग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में, और ये लगभग 40 लाख वर्ष जा लिए, अभी तक ना हुई है कुछ भी व्यवस्था। और अभी 10 वर्ष से ज़्यादा 10 वर्ष हुए हैं। इस 10 वर्ष से मालिक ने ये डूंडा उठा दिया, मोबाइल बनवा दिए, इनमें सारा सत्संग सुनो। पहले बकवाद भरा कर दे, सत्संग भरेंगे बच्चे, आप सुनाएंगे, परिवार को सुनाएंगे, कोई रिश्तेदार आएगा उसको सुनाएंगे बैठ के, देखो सत्संग सुनो, अपना उद्धार, आने वाले जो वहाँ आएंगे उनका उद्धार। और ऐसे इसलिए परमात्मा ने ये ऐसे उपकरण बनवाए हैं जिससे आप जिस सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और फिर भगवान को पहचान कर अपना कल्याण करवा लोगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, ये दास आपको बताना चाह रहा है कि ऐसे लोक में और आप रह रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं था, जाने के हो जा, के बीत जा किसके संग में। बाकी हम शेष अपना अटकलबाजी से जी रहे हैं, हम अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो अभी ये सोच रहे थे हम नहीं मरेंगे। तो इसका विकल्प क्या है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमेंद्र कुमार साहू है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से जिला दुर्ग का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने परम संत सदगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज का नामदान 12 फरवरी 2013 को लिए है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हम हमारा जो परिवार है वो मतलब कबीरपंथी परिवार कहलाता है और मेरे जो पूरे परिवार के लोग हैं वो दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं, जो प्रकाश मुनि भी जहाँ पे विराजमान गद्दी में। और मैं खुद मेरा मतलब कान फुकवाया था, मतलब गुरु बनाया था। तो मेरे जो गुरु थे वो दामाखेड़ा से ही लगा हुआ है एक किरवई गांव, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जो आचार्य राम जीवनदास जी शास्त्री, तो उनके द्वारा मुझे नाम प्राप्त मिला था। सर जैसे कि आपने बताया आपने बहुत सारे गुरु बनाए, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था तो मैं जनरली गाड़ी बाहर पार्क करके चला जाता था, लेकिन उस दिन सत्संग मतलब परमात्मा को एक अपने लीला करनी थी कि ऐसा संयोग था कि मैं उसी टाइम पे पहुंचा और उसी समय संत रामपाल जी महाराज का सत्संग स्टार्ट हो रहा था और वहीं पे मैं पहुंचा हूं। और मेरी दीदी ने बोला कि खेमेंद्र आ जा और देख, तो मतलब एक संत सत्संग बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है पूर्ण कबीर साहब हैं और हम लोग कबीर पंथ में रहते अभी तक किसी भी गुरु के माध्यम से नहीं समझा कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा सर, मतलब बहुत जान के अच्छा लगा कि जिसको पूरी जो कबीर पंथ जो 12 जो पूरे विश्व में 20 करोड़ के आसपास, विश्व मतलब भारत में कबीर पंथी जो है 20 करोड़ के आसपास है
और सभी लोग जो है अलग अलग पंथ से हैं और सभी जो है सदगुरु बताते हैं, कोई संत बताते हैं, कोई फ़कीर बताते हैं, लेकिन एक ऐसे ही संत हैं जो कबीर को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्चर्य लगा और मुझे उस ज्ञान को सुनने की रुचि हुई। तो इस प्रकार हमें मतलब संत रामपाल जी के द्वारा कबीर मतलब पंथ के बारे में मतलब विस्तार से जानकारी मतलब प्राप्त हुई सर। मैंने और मेरी जो दीदी जी हैं उन्होंने ये पुस्तक मंगवाया, पढ़ने के बाद हमने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? सर, पहला लाभ तो ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और परमात्मा के शरण में आने से पहले मेरी नौकरी जा चुकी थी और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ सर। तो मैं एडवोकेट का अपना काम करते करते सर मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था और लीगल मैनेजर के पोस्ट में मैं इंडसइंड बैंक जो एक अच्छी प्राइवेट संस्था की बैंक है उसमें मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था और पूरा छत्तीसगढ़ जो रीजन है इसका मैं यहाँ पे हेड था सर मैं। और इसमें करते करते मेरा उठना बैठना जो है बहुत उच्च अधिकारियों के साथ हो गया था, जिसमें मेरे लीगल काम से मुझे सरकारी कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करनी पड़ती थी। तो इसमें क्या हुआ सर कि कुछ मतलब ऐसा घटना घटा मेरे साथ कि मेरे उच्च अधिकारियों के साथ मेरा कुछ बहस हुआ और मेरी नौकरी चली गई। 2011 में मेरी नौकरी चली गई और उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठा रहा और क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ तो दुर्ग अपना जो मेरा नियरेस्ट कोर्ट है वहाँ मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए चला गया सर। ऐसा करते करते सर मैं एक और प्राइवेट कंपनी में अपना नौकरी के लिए ट्राई करता रहा और कई कंपनियों में अपना रिज्यूम दिया लेकिन मेरा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में 2013 में आया हूँ, नेक्स्ट मंथ मुझे जिस कंपनी में मैं जाके मैं रिक्वेस्ट करता था अधिकारियों से कि सर मेरा इतने साल का अनुभव है, 6 साल का अनुभव है सर, मेरे को मतलब एक चांस दीजिए, मैं आपको कंपनी में आपका अच्छा वर्क करूँगा ऐसा करके। लेकिन उनके द्वारा मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जाता था कि ठीक है अभी तो है नहीं, हम अब करेंगे। और बाकी पोस्ट खाली था सर, मेरे को पूर्ण जानकारी थी कि वहाँ पोस्ट खाली, फिर भी मेरे को वहाँ से एक आश्वासन करके कि आपको ऐसा हो जाएगा करके। अब उसके बाद मुझे जैसे ही मैं यहाँ से गया हूँ नाम दीक्षा लेके, नेक्स्ट मंथ मुझे वही अधिकारी ने मेरे को कॉल किया, बोले कि साहू जी आप इंटरेस्टेड हैं क्या, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो कल के आके अपना फॉर्मेलिटी पूरी जो है पूरा कर लीजिए। तो मेरे को मतलब सबसे बड़ा लाभ मेरे को यही देखा कि अरे मतलब परमात्मा के शरण में जाते ही मतलब मेरे को देखो इतना बड़ा लाभ हो गया। ये तो सर आर्थिक लाभ हुआ, शराब पीना चालू कर दिया था, सिगरेट पीना चालू कर दिया था, तंबाकू खाना चालू कर दिया था और मतलब अब ये समझ लीजिए कि राक्षसों की गिनती में चालू हो गई थी। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के नाम प्राप्त करने के लिए बरवाला आश्रम के लिए निकला, सेवाएं जो बसें चल रही थी वो बस खड़ी थी और मैं सोचिए मतलब उस समय भी मेरे जेब में तब भारत छाप तंबाकू जो छत्तीसगढ़ में चलता है, भारत छाप तंबाकू और चूना मेरे जेब में था। लास्ट में जिंद स्टेशन में उतरा हूँ, तंबाकू रगड़ा हूँ, मुँह में डाला हूँ और उसके बाद बस में बैठा हूँ। मैं बस में बैठने के बाद जैसे ही हमने आश्रम देखा तो पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रेरणा हुई, मतलब क्या हुआ या परमात्मा को ऐसा क्या मेरे मतलब मति फेरनी थी मेरी। मैं ना कोई सोचा ना साचा, मैं तो मेरे जेब से मैं निकाला हूँ चोर पैकेट से डाल के मैं निकाला हूँ और तंबाकू और जो फेंका हूँ। उस दिन के बाद से भगत जी 2013 12 फरवरी के बाद से ना मैंने सिगरेट पिया, ना मैंने दारू पिया, ना मैं बियर पिया, ना मैं तंबाकू खाया। मतलब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार। टॉयलेट जा रहा हूँ तो मेरे को तंबाकू चाहिए, कहीं जा रहा हूँ तो सिगरेट चाहिए, तो इस टाइप का मतलब हरकत हो गया था सर। अब मैं एकदम परेशान हो गया था। तो इससे मेरे को परमात्मा ने मेरे को मुक्ति दिलाई, मेरा दूसरा लाभ। उसके बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ और उसके बाद मुझे नौकरी मिली। और इसी बीच में क्या हुआ था सर कि मैं पुस्तक मंगाए थे तो मेरे यहाँ पिताजी जो हैं उनको दांत में पस भर गया था सर, वो भी नाम दीक्षित हैं, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए हैं। तो उनके दांत में पूरा वो क्या है अपना पहले पान खाते थे तो उनके कारण उनका दांत जो है वो पूरा पस भर गया था। तो उसके कारण क्या था वो पस जो है उनको दांत निकालते गए दांत पूरा आज के डेट में पूरा उनका दांत निकल गया है और वो पस जो है धीरे धीरे करके पूरा ये जो श्वास की नली है सर हमारी उसको पूरा जाम कर दिया था। मतलब सर वो डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था, वो ICU पहुँच गए। ICU पहुँचने के बाद डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया कि अभी इनको बचाना मुश्किल है।
मैं उसी दिन शाम को अंबिकापुर हमारी इंडस्ट्रियल बैंक में था, मैं उससे मीटिंग थी हमारी, तो मैं अपने बॉस को लगाया कि मेरे फादर आईसीयू में हैं और उनको बहुत कम उम्मीद है सर, और मैं अभी जाने कंडीशन में नहीं हूँ ऐसा करके, तो तुरंत तत्काल में छुट्टी दे दिए। और मेरे बड़े भैया हैं वो अपना अलग दुखी हो गए, मैं अलग अपने जाके अपनी वाइफ के साथ और दीदी लोग के साथ रोना चालू किया कि ये मतलब पिताजी अब नहीं रहेंगे, बोल रहे हैं डॉक्टर, पता नहीं डॉक्टर तो ऐसा जवाब दे दिए हैं, अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे ऐसा करके। तो पता नहीं अगर सर मैं इतना मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिर प्रेरणा हुआ क्या हुआ, मेरे यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई थी, मैं उस समय किराए में पहुँच गया, किराए के मकान में रहते थे हम लोग अलग। उसको बाद मैं गया हूँ और पुस्तक को मैंने खोल के देखा, पुस्तक को खोल के देखा और घर में ही अपने घर में उस पुस्तक को खोल के देखा, तो मेरे को नेक्स्ट डे खबर मिला कि आपके जो फादर हैं वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। ये मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, मतलब परमात्मा ने हमको लाभ ही लाभ दिया है सर। और उसके बाद मेरी पत्नी जो है वो प्राइवेट में थी, उसी बीच हम लोग संत रामपाल जी शरण के में आए थे, तो उसी बीच मेरा छोटा बेटा मेरी वाइफ ने कंसीव किया था। तो उसके बाद हमने बोला कि हम तो शरण में नहीं आ सकते हैं, अब तो इतना लंबा सफ़र भिलाई से मतलब छत्तीसगढ़ से हरियाणा जाना, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नहीं जा सकते। तो मैं एक बोला कि काम करना, तुम संत रामपाल जी महाराज से ना एक बार सबको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए चाहते हैं, और कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो वो सब पूरा प्रश्न पूछते हैं, सब चीज़ का आंसर देते थे उस समय। तो जब आशीर्वाद लेने के लाइन में खड़े थे तो मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज से जिसे पूछा कि मालिक मैं तो कंसीव कर ली हूँ, अब मैं तो नहीं आ सकती हूँ आपके शरण में, मैं कैसे करूँगी ऐसा करके। कोई बात नहीं बेटा, आप एरोप्लेन में आ जाना करके। तो मेरी पत्नी एकदम आश्चर्य से बोली कि बंदी छोड़, मतलब हमारे तो अभी कंडीशन ही नहीं है कि हम मतलब ऐसा आएँ, परमात्मा सब दया करेंगे बोले। उनका वो आशीर्वाद हमको आज याद आता है जब मेरी जो पत्नी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एम्स में कार्यरत है, और उन्होंने मतलब 2015 में सर पीएससी फाइट किया था सर छत्तीसगढ़ से, मतलब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही उन्होंने पीएससी फाइट किया, और एक गवर्नमेंट जॉब में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अपना रायगढ़ में ये किया। और उसके बाद रायगढ़ से सर हमने क्या बोलते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए बहुत ट्राई किया सर। संत रामपाल जी महाराज से मैं 6 महीने ने किया, मैं हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, मतलब दास इस कुत्ते से क्या गलती हो गया है वो आप समझ रहे हो। और उसके बाद मैंने नाम शुद्धिकरण कराया, और नाम शुद्धिकरण कराने के बाद हमने सब कुछ अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपको हमको अलग रखना है तो आप अलग रखिए, अगर एक करना है तो एक कर दीजिए। फिर मालिक ने ऐसा खेल किया, हुआ सेंट्रल एम्स रायपुर का पोस्ट निकला, मेरी पत्नी ने भरा और ऑल इंडिया लेवल पे उसने टॉप किया। इतना टेंशन, इतना परेशानी के बीच में पूरा तैयारी की उसने ऑल इंडिया लेवल पे प्रवीण सिंची पे टॉप किया। ये एक चमत्कार परमात्मा का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? परमात्मा का जो ज्ञान आता है वो आजकल कई टीवी चैनलों पे आते हैं, सभी चैनलों में नीचे पीली पट्टी दी होती हैं जिसमें जो जितने भी नामदान केंद्र के बारे में जानकारी के लिए उस नंबर में या संपर्क करेंगे तो उस नंबर से आपको जानकारी मिल जाएगी, आप किस जिला से हैं, किस स्टेट से हैं, किस जगह से हैं। आपके आसपास जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र रहेंगे वहाँ पे आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।